स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आपके पाठ 14 चुंबकत्व को आगे बढ़ाता हूं और चुंबक का एक नया गुण पढ़ाता हूं। चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे पास एक दंड चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अगर मैं इसे बीच में से तोड़ दूं, टूटने के बाद दो नए दंड चुंबक मुझे मिलेंगे। तो ये उत्तरी है तो ये तुरंत ही ये वाला जो है दक्षिणी बन जाएगा, और अगर ये दक्षिणी है तो ये तुरंत ये उत्तरी बन जाएगा। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो दो नए छोटे दंड चुंबक मिलेंगे। ये उत्तरी है इसका तो ये दक्षिणी हो जाएगा, ये दक्षिणी है तो ये उत्तरी हो जाएगा। जितना तोड़ते चले जाओगे नए नए ध्रुव बनते चले जाएंगे। ये ध्रुव कभी अलग नहीं हो सकते, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है चुंबक का रख रखाव। कैसे चुंबक को हम संभाल के रखते हैं। तो बच्चों, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा दंड चुंबक हैं तो इन्हें हम किस प्रकार रखें कि इनका जो चुंबकत्व है वो समाप्त ना हो। तो बच्चों, दो चुंबकों को आपस में पहले तो रगड़ो मत आप कभी भी, इससे उनका चुंबकत्व खत्म होता है। ठीक है। चुंबक को ना तो पीटे, ना ठोके, ना ऊंचाई से जमीन पर गिराएं, ना ही चुंबक को गर्म करें। पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुव को साथ ना रखें। जैसे मान लिया इसका उत्तरी है और इसका दक्षिणी है, तो दूसरी का उत्तरी और दक्षिणी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं रखना चाहिए चुंबक को। चुंबक के विपरीत ध्रुवों को एक साथ मिलाकर रखना चाहिए। ठीक है ना। पास पास रखे चुंबक के समान ध्रुवों को साथ साथ ना रखें, असमान ध्रुवों को साथ साथ रखें। स्थायी चुंबक के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नर्म लोहे के रक्षक का उपयोग किया जाता है। नर्म लोहे की एक प्लेट को इधर और एक प्लेट को इधर लगा दो। इससे क्या होता है कि जो चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो काफी समय तक बना रहता है। ठीक है। इसके बाद आता है चुंबक के उपयोग। चुंबक के क्या उपयोग है बच्चों हमारे जीवन में। तो चुंबक हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है बच्चों। अगर आपको लोहे के कण छांटने हैं तो चुंबक लोहे के कणों को आकर्षित कर लेगी, वो अलग हो जाएंगे। चुंबक जो है, चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है लेकिन स्टील को आकर्षित नहीं करता। तो चुंबक से पता लग जाएगा कि कौन सा लोहा है और कौन सा स्टील है। दोबारा सुन लीजिए, स्टील को अगर पहचानना है तो चुंबक से पहचान सकते हैं, क्योंकि जो चुंबक होता है वो स्टील को अपनी ओर नहीं खींचता, स्टील पे चुंबक नहीं चिपकेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र। तो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय प्रभाव। क्या है ये चुंबकीय प्रभाव, तो समझेंगे। मान लिया एक चुंबक है, अब लोहे की वस्तु यहां रखी है तो इसे खींचेगा अपनी ओर, है ना। लेकिन और पास लाएंगे तो शायद और ज्यादा खींचे, और बिल्कुल पास लाएंगे लोहे की चीज को तो बिल्कुल ज्यादा खींच लेगा। ठीक है। तो चुंबक क्या करती है, दूर रखी वस्तु को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो जहां तक वो किसी वस्तु को खींचने का प्रयास करेगी वहां तक चुंबक का प्रभाव होगा, और इस प्रभाव को हम चुंबकीय प्रभाव या फिर चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक जहां तक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकती है उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।
दोबारा सुन लीजिए, कोई चुंबक जहां तक वस्तु लोहे की वस्तुओं को या लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा कि चुंबकीय प्रभाव क्या है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है। दोबारा सुन लो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों, क्या चुंबकीय प्रभाव सभी वस्तुओं के आर पार अनुभव किया जा सकता है? जैसे मान लिया कि चुंबक है और ये लोहे की वस्तु है, मैं यहाँ पे एक लकड़ी का पटरा लगा दूं, तो क्या चुंबक इसे खींचेगा? हाँ खींचेगा, क्योंकि जो चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो वस्तुओं के आर पार निकल जाता है। ठीक है, तो कुछ पदार्थों के आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं। क्या होती है चुंबकीय बल रेखाएं? मैंने बताया कि बच्चों, चुंबक के चारों ओर उसका एक क्षेत्र रहता है, उस क्षेत्र को हम काल्पनिक रेखाओं के द्वारा, काल्पनिक होती नहीं है, कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उन रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ये मान लिया उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसे रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे निकलती है और चली जाती है घूमती हुई। तो ये उत्तरी ध्रुव से चलती है और दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार इन रेखाओं के द्वारा मैंने चुंबकीय बल रेखाएं खींची दिखाई हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींची जाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय सुई के द्वारा खींची जाती है। जैसे चुंबक है, चुंबकीय सुई रख दो इसके पास एक सिरे पर, चुंबकीय सुई में एक एरो लगा होता है इस प्रकार का, तो वो आपको दिशा बताएगा। फिर उसके आगे रखो, फिर वो दिशा बताएगा, यहाँ पे बिंदु लगा लो, फिर रखो, फिर वो दिशा बताएगा आपको चुंबकीय सुई, फिर उसको आगे रख दो जहाँ वो दिशा बता रहा है, फिर वो अलग दिशा बताएगा, वहाँ बिंदु लगा दो, फिर आगे रख दो। तो धीरे धीरे आप देखोगे ये चुंबकीय सुई आपको उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार हम किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों मैं आपको इतना ही बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।